आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेके आए जो डेली लाइफ में यूज होती है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इस प्रकार के सेंटेंस आपको अभी तक किसी ने बनाना नहीं बताया होगा, ठीक, और बनाना भी बताया होगा सही तरीके से नहीं बताया होगा। तो ये क्लास यदि आपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देख ली, ऐसे सेंटेंस आप आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खाना खाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खाना खाओ, ठीक। मैं चाहता हूँ कि तो लगाएंगे हम आई वांट, बाकी तुम पहले खाना खाओ, यहाँ से यहाँ तक हमको बनाना पड़ेगा, ठीक। देखो, मेन सेंटेंस ये है, बाकी इसका ये दूसरा मतलब सहायक सेंटेंस है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खाओ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर की के लिए कुछ नहीं है, डेट वेट नहीं है, ठीक। मैं चाहता हूँ, यहाँ पर लिखो आई वांट कि तुम खाना खाओ, पहले यू, ठीक, आई वांट यू, ठीक। अब लगाओ टू, दूसरे वर्ब के लिए, टू पहले खाओ, फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक। आई वॉन्ट यू टू ईट फर्स्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खाना खाओ। देखो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, ठीक, कि तुम पहले खाओ, तो यू मतलब आई वॉन्ट यू टू ईट फर्स्ट। जैसे मेरी माँ चाहती है कि मैं दारू पीना छोड़ दूँ, मेरी माँ चाहती है कि मैं दारू पीना छोड़ दूँ, हाँ, लेकिन माई मदर, माई मदर, ठीक, वांट्स मी, ठीक, माई मदर वांट्स मी टू। अब क्या करेंगे छोड़ने के लिए? क्वाइट, क्वाइट। देखो, पीना, पीना का मतलब होता है ड्रिंक, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक। ड्रिंकिंग वाइन भी कर दो, या फिर ड्रिंकिंग से भी पता चलता है कि दारू पीना, ठीक। वाइन कर सकते हैं या एल्कोहल कर सकते हैं, जो भी करना हो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये ड्रिंकिंग से ही पता चलता है कि वाइन पी रहा है, ठीक। तो माई मदर वांट्स मी टू क्वाइट ड्रिंकिंग, ठीक। मेरी माँ चाहती है कि मैं दारू छोड़ दूं। जैसे एक और सेंटेंस है कि वह चाहता है कि मैं कार चलाऊं, वह चाहता है कि मैं कार चलाऊं, तो ही वांट्स मी, ठीक, टू ड्राइव ए कार, ही वांट्स मी टू ड्राइव अ कार, ठीक। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम चाहता है कि मैं पास हो जाऊं, ठीक। वह चाहता है कि मैं मर जाऊं, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। वह, ठीक। देखते नेक्स्ट, टीवी देखता रहता है, वे क्रिकेट खेलते रहते हैं। देखो, जब भी ऐसे सेंटेंस अंदर रहता रहती है तो ये बहुत ही इजी तरीके से बनता है। यहाँ पर हम इसको कीप, ये रहता रहती के लिए हम कीप लगाएंगे, क्योंकि कीप का मतलब ही होता है कोई कार्य लंबे समय तक जारी रखना या होना, ठीक। जैसे वो टीवी देखता रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब ये प्रेजेंट है तो कीप्स, कीप्स, ही कीप्स रहता, देखता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉचिंग, वाचिंग द टीवी। देखो, इस कीप्स के बाद जो भी वर्ब आएगी ना वो आईएनजी वाली ही आएगी, ठीक। ही कीप्स वाचिंग द टीवी, टीवी देखते रहते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेलते रहते थे, यहाँ पर लिखेंगे दे कीप। अब यहाँ की, यहाँ पर कीप और यहाँ पर कीप से क्यों है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब बनाए, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल वर्ब बनाए, ठीक। ही कीप्स प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक। दे कीप प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। जैसे वो पूनम गाना गाती रहती है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूनम, पूनम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे कीप्स सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब है तो गाना गाना, या कर कभी गाना कभी लिखना चाहो सॉन्ग्स, ठीक। पूनम कीप सिंगिंग सॉन्ग्स, पूनम गाना गाती रहती है। ऐसे हम बहुत, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हैं कि वो पढ़ाई करता रहता है, वो साइकिल चलाता रहता है। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं कि जब भी जो जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कीप लिखेंगे, और कीप के बाद जो भी वो कार्य करेगा, मान लो कि वो पानी पीता रहता है ड्रिंकिंग, मान लो कि वो पढ़ाई करता रहता है तो स्टडिंग, या वो किताब पढ़ता रहता है तो रीडिंग। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो आखिरी में जोड़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, पूनम पति पत्नी के बीच में आ गई। अब ये वाला सेंटेंस बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, सिर्फ इसमें हमको प्रीपोजिशन का रूल से सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखना है, ठीक। ऐसे तो आगे के लिए पूनम केम हो जाएगा, पूनम केम, ठीक। बाकी पूनम किसके बीच में? पति पत्नी के बीच, तो पूनम पति पत्नी के बीच में आ गई, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पूनम, पूनम केम। देखो, पति पत्नी कितने हैं? दो है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन हस्बैंड
एंड वाइफ, ठीक। पूनम केम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पूनम पति पत्नी के बीच में गई। अब ये दूसरा सेंटेंस है, भीड़ के बीच नहीं जाना चाहिए, भीड़ के बीच नहीं जाना चाहिए। देखो भीड़ के बीच नहीं जाना चाहिए, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक कथन किया गया है। तो यहाँ अगर हम ऐसा लिख दे कि हमें भीड़ के बीच नहीं जाना चाहिए, तो हम वी से बनाएंगे, और भीड़ के बीच नहीं जाना चाहिए तो हम इसको वन से बनाएंगे। तो वन शुड नॉट, शुड नॉट गो among the crowd, वन शुड नॉट गो among द क्राउड। देखो यहाँ पर हमने लगाया among और यहाँ पर लगाया बिटवीन, बीच के लिए। ऐसा क्यों? देखो जब भी दो लोगों के बीच में कोई जाता है तो वहां पर बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज्यादा, अगर किसी दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई जाता है तो वहां पर among लगा। भीड़, भीड़ तो बहुत सारी है, तो दो से ज्यादा है, ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे among, ठीक। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं, तुम हमारे बीच मत आओ, तुम हमारे बीच मत पड़ो, या तुम हमारे बीच मत आओ। देखो तुम हमारे बीच मत आओ, इसको बनाएंगे यू डोंट कम, यू डोंट कम बिटवीन अस, ठीक। तुम हमारे बीच मत आओ, ठीक, तुम हमारे बीच मत आओ मतलब तुम हमारे बीच मत पड़ो। देखो अभी आस का मतलब अगर कभी दो दो होगा तो यहाँ पर तो बिटवीन से ही है, बाकी ये आस का मतलब दो से ज्यादा होगा, मतलब बहुत सारे होंगे, दो से ज्यादा, तो यहाँ पर अमंग भी आ सकता है, अमंग भी लिख सकते हैं, अमंग, कि तुम हमारे, कि यू डोंट कम अमंग अस, ठीक। कब होगा? ये दो होगा तो बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा होगा तो अमंग आएगा, ठीक। तो ऐसे वाले भी हमको ध्यान रखना है कि वहां पर सेंस कितने लोगों का हो रहा है। अगर दो का होगा तो बिटवीन, और अगर दो से ज्यादा का होगा तो अमंग होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। उसने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, वह खाने को बीच में ही छोड़कर चला गया। देखो अभी जो बीच था वो अलग था, वो किसी के बीच में जाने का बीच था, मतलब दो लोगों के बीच में या भीड़ के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जाने का सेंस था बीच में। बाकी ये बीच में छोड़ने का सेंस है कि उसको उसको आधे रास्ते में ही छोड़ दिया, वो खाने को बीच में छोड़ के चला गया, या उसके आधे जीवन में उसके पति ने छोड़ दिया। इस प्रकार के सेंस के लिए बीच में दूसरा वर्ड यूज करेंगे, ठीक। तो जैसे उसने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ही लेफ्ट मी। देखो छोड़ने के लिए क्या होगा? लेफ्ट हैंड। देखो किसी को छोड़ना और कोई कार्य छोड़ना, मतलब कोई आदत छोड़ना, दोनों में अलग है। कोई आदत छोड़ने के लिए ये हमको लगाएंगे क्वाइट, और किसी को छोड़ने के लिए लगाएंगे लेफ्ट, ठीक। ही लेफ्ट, ही लेफ्ट मी, ही लेफ्ट मी इन द मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड, ही लेफ्ट मी मिडिल ऑफ द रोड, उसने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया, ठीक। ही लेफ्ट मी मतलब छोड़ दिया मुझे। अब कहाँ पर? आधे रास्ते में या बीच में, ठीक। देखो आधे रास्ते में ही बोल सकते हो और बीच में भी बोल सकते हैं, इन द मिडिल ऑफ द रोड। अब यहाँ पर इन द हाफ वे भी कर सकते हैं, इन द यहाँ पर मिडिल की जगह पर हम हाफ वे भी कर सकते हैं, हाफ, ठीक। ही लेफ्ट मी इन द हाफ वे, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं कि उसने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया या उसने बीच में ही छोड़ दिया, ठीक। वो खाने को बीच में ही छोड़कर चला गया। देखो यहाँ पर थोड़ा अलग आएगा, वो खाने को बीच में ही छोड़ के चले, बाकी छोड़ने के लिए तो हम लेफ्ट ही लगेंगे। ही लेफ्ट हिज मील मतलब खाना, ही लेफ्ट हिज मील, ठीक। अब आधे रास्ते में तो यहाँ पर लिखेंगे मिड वे, ठीक। एंड वेंट अवे, वेंट अवे, ही लेफ्ट हिज मील। देखो इस मिड वे की जगह पर हम हाफ वे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हाफ वे की जगह पर हम मिड वे भी कर सकते थे, मिड वे। इन सब का मतलब वही है कि आधे रास्ते में, ये मिडिल ऑफ द रोड, आधे रास्ते में हाफ वे, आधे रास्ते में मिड वे, आधे रास्ते में, ठीक। ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, कोई स्पोकन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ही लेफ्ट हिज मील मिड वे एंड वेंट अवे, ठीक। यहाँ पर भी हम इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लो कि पूनम ने अपने पति को बीच में ही छोड़ दिया, पूनम ने अपने पति को बीच में छोड़ दिया था, पूनम ने अपने अपने पति को बीच में छोड़ दिया। यहाँ पर पूनम, पूनम, ठीक। अब ये ये पास्ट का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट था, लिखेंगे हैड, छोड़ दिया था, हैड लेफ्ट हर हस्बैंड, ठीक। हाफ वे, हाफ
ठीक। तो पूनम हैड लेफ्ट हर हस्बैंड हाफ वे या मिड वे, मिडवे या मिडिल ऑफ द रोड, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। हाफ वे, मिडवे या मिडिल ऑफ द रोड, ठीक। तो देखो, मिडिल ऑफ द रोड मत कहना। मिडिल ऑफ द रोड का मतलब होगा कि उसने रास्ते में, मतलब रियल रास्ते में छोड़ दिया, बाकी यहाँ सेंस हो रहा है कि उसने अपने पति को जीवन से आधे रास्ते में छोड़ दिया। यहाँ पर हाफ वे और मिडवे आएगा, ठीक। तो यह क्लास यदि आपको बहुत ही उपयोगी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।